के मुख्तलिफ इलाकों में कानून की खुलेआम धज्जियां, रात गए पतंगबाजी, गले पर डोर फिरने से 4 शहरी जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। हफ्ते की रात कानून शिकनों का दिन बनी रही। शहर में मंचलों की वन व्हीलिंग, दफा 144 की खुली खिलाफ वर्जी, मोटरसाइकिलों पर करतब पुलिस बेबस। पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल मैकेनिक और 4 मंचलों को हिरासत में ले लिया। मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली। FIA कॉर्पोरेट सर्कल की EME सोसाइटी में कार्रवाई, गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाले 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार, 2 मरीजों को भी हिरासत में ले लिया। माफ किया, पैसे लिए या मुल्जिमों के चेहरे बदल गए। अदाकारा किस्मत बेग के कत्ल मुकदमे की किस्मत का फैसला हो गया, तमाम मुल्जिम बरी। कातिल केस, मुल्जिम मुजम्मिल भट्ट ने सुलह के लिए मुद्दई शाहिद महमूद को 60 लाख रुपए दिए। किस्मत बेग के 2 बच्चों और वालिदा का खर्चा बर्दाश्त करने की भी यकीन दहानी। रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करके मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शरीफ से भारी मिकदार में शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। वजीर आला शहबाज शरीफ एक बार फिर यंग डॉक्टर्स पर बरस पड़े। बोले, डॉक्टर्स को ओपीडीज और इमरजेंसी बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। डॉक्टर्स मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ना खेलें। बल्दिया उज़्मा का चौथा इजलास भी हंगामे और नारों की नजर। रो इमरान रो, गो नवाज गो के नारे। ओपोजिशन का बाइकॉट, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बल्दिया उज़्मा इजलास में मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा हसन की खुसूसी शिरकत। लॉर्ड मेयर का कहना है 10 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में ग्राउंड की सहूलत का मामला। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूलों का 1 माह में सर्वे कराने का फैसला। स्कूलों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। CEO एजुकेशन अथॉरिटी। ये तो नहीं कह पाता, ये कह सकता कि आने वाले लोग नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल मेरी ना ये ख्याल है ना ये मैं कह सकता हूँ, मगर इतना मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि मैं अपनी ड्यूटी पे पूरा नहीं होता। जजेस फैसलों में जानबूझकर ताखीर ना करें, इंसाफ फराहम ना कर सके तो खुद को माफ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार का तकरीब से खिताब। जुडिशल एकेडमी में मॉडल कोर्ट्स की तकरीब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वकला में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी की भी शिरकत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कहना है सिस्टम को कामयाब बनाने में हिस्सा न डालने वालों को तनकीद का भी हक नहीं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 16.5 अरब रुपए की नादहिंदा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की मद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जवाब जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत।
शहबाज शरीफ से चीनी वफ्द की मुलाकात, दो तरफा और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर एंड लैंडस्केप के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास, हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के डिजाइन और इंजीनियरिंग का तखमीना लगाने के लिए कंसल्टेंट भर्ती करने की मंजूरी। ज़हनी तबादल जो है वो दुरुस्त नहीं है। इमरान खान के पास काम नहीं, जलसा खेल रहे हैं। हाईकोर्ट बार नहीं, हामिद खान ग्रुप ने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का पीपल्स पार्टी को 4 मई के जलसे की इजाजत देने से इनकार। दफा 144 नाफिज है, इजाजत नहीं दे सकते चीफ सेक्रेटरी। पीपल्स पार्टी भी डट गई। कमर जमान कायरा का हर हाल में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौम की नजर इलेक्शन कमीशन और आइंदा इंतखाबात पर है। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आवारी होटल में तकरीब से खिताब। हाई कोर्ट बार के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, 5 मई को वुकला कन्वेंशन बुलाने का फैसला। कुर्बान लाइन में डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास, अरकान पार्लियामेंट की भी शिरकत। हैदर अशरफ का कहना है कि मजदूरों और किराएदारों के इंदराज के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सीटीओ राय एजाज का शाहदरा चौक का दौरा, ट्रैफिक रवानी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉडल टाउन में पुलिस की हंगामी मशकें, पीरू और डॉल्फिन फोर्स के कमांडोज ने भी हिस्सा लिया। महकमा एक्साइज की कार्रवाई, अपरमाल, धर्मपुरा और अनारकली में प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 90 लाख ज़रबा मोहर कर दी। अथॉरिटी की बर्फ खानों के लिए हिदायत जारी, 8 मई की डेडलाइन मुकर्रर। बगैर लाइसेंस काम करने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा, डीजी फूड अथॉरिटी। सफारी जू लाहौर की दाखिली टिकट फीस में इजाफे की मंजूरी, इत्तलाक जल्द कर दिया जाएगा। बड़ों के टिकट 40 रुपए, बच्चों की 20, कार और जीप की फीस 100 और बस की 250 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई। ईवान इकबाल में कौमी लैंग्वेज लिटरेचर एंड सोसाइटी कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक, अमेरिकन और जनूबी एशिया के लिटरेचर के मौज़ूआत पर माहिरीन का खिताब। उधर अल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से भी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। प्लेटीज होटल में फातिमा मेमोरियल स्कूल सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंसेज का कॉन्वोकेशन, वाइस चांसलर्स ने तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। कॉलेज सिविल लाइंस में पंजाब किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 8 टीमों की शिरकत, जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। अलहमरा
कल्चरल कॉम्प्लेक्स में सजी फनपारों की खूबसूरत नुमाइश। चेयरमैन एप्टमा आमिर फयाज ने मुसव्विरों के शाहकारों को खूब सराहा। आर्ट्स काउंसिल में रक्स के आलमी दिन की मुनासबत से डांस शो का एहतमाम। फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। एक्सपो सेंटर में स्टाइल अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। अवार्ड शो में अदाकारा मीरा समेत दीगर फनकारों की शिरकत। क्लब में फोक म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। गुलकार आरिफ लोहार और फरहाना मकसूद की शानदार परफॉर्मेंस फैमिलीज प्रोग्राम से खूब महसूस हुई। सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद ने गुलकारा को एजाजी शील्ड से नवाजा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं हिना नसीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कानून की खुलेआम धज्जियां। पतंगबाजों ने हुकूमती, अदालती और आला पुलिस हुकाम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गले पर डोर फिरने से कई अफराद जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रिपोर्ट करेंगे अरसलान हैदर। लाहौर पुलिस शहर में पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जियां रोकने में नाकाम हो गई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाज हुकूमत और अदालती अहकामात को हवा में उड़ाते रहे। थाना बगबानपुरा, नौलखा, बदामी बाग, लारी अड्डा और दीगर इलाकों में पतंगबाजी होती रही। पतंगबाजी और गले पर डोर फिरने से कई शहरी जख्मी हुए, जिनमें 61 साल जावेद, 31 साल कदीर, 22 साल अली हसन और 22 साल इब्राज शामिल हैं। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों के लवाहिकीन ने हुकूमत से पतंगबाजी की रोकथाम की अपील की। ये पतंगबाजी करते हैं, पुलिस वाले साथ से गुजर जाते हैं, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, ये किसी को पकड़ते ही नहीं है। ये शहबाज शरीफ कहाँ है नवाज शरीफ। शहरी अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे हैं, लेकिन मुतलका थानों की पुलिस ख्वाबे गफलत में डूबी रही। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। हफ्ते की रात वन व्हीलिंग करने वालों का दिन बनी रही। सूबाई दारुल हुकूमत में मनचले रात भर सड़कों पर मोटरसाइकिलिंग की वन व्हीलिंग करते रहे। कानून शिकनी पर पुलिस ने भी आंखें बंद किए रखी। हफ्ते की रात कानून शिकनों का दिन बनी रही। लाहौर पुलिस मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग रोकने में नाकाम रही। सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों पर नौजवान मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग करते रहे। केनाल रोड, जेल रोड, शाहराह कायदे आजम, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, डिफेंस, कैवलरी ग्राउंड समेत अहम शाहराहें मंचलों की इमाजगाहें बनी रही। शहरियों को तंग करने का सिलसिला भी जारी रहा। नौजवान टोलियों की सूरत में वन व्हीलिंग और खतरनाक करतब करते नजर आए। और अब आपको बताएं, थाना रायवंड पुलिस ने मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करके एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शरीफ से भारी मिकदार में शराब मिली। थाना रायवंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवाही इलाके से एक मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शरीफ से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। थाना रायवंड पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ आपको बताएं, FIA ह्यूमन ऑर्गन एक्ट पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गया। EME सोसाइटी में छापा मारा। गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पेवंदकारी पर डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंसानियत के खिलाफ घिनौना इक़दाम। EME सोसाइटी में मौजूद मकान नंबर 151 E ब्लॉक में FIA ने छापा मारकर 2 डॉक्टरों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
ओमान से आए मरीजों के गुर्दे गैर कानूनी तौर पर पैबंद किए जा रहे थे। छापामार टीम ने डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमश को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में FIA के डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान का कहना था कि इत्तला पर कार्रवाई की गई। रेड के मौके पर यहाँ पे पूरा ऑपरेशन थिएटर का सेटअप इन प्लेस पाया गया। 2 डोनर्स जिनके दोनों के गुर्दे ये निकाल चुके थे वो भी मौके से बरामद हो गए, और 2 जो डोनी थे रेसिपिएंट थे जो कि दोनों ओमानी नेशनल थे, जिनमें एक खातून और एक मर्द था। प्रोफेसर सलीम जाफरी का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर बजारी की कॉल पर यहाँ आकर देखा कि ऐसा गैर इंसानी अमल किया जा रहा है जो गुर्दे शिफ्ट करने वाले मरीजों के लिए भी नुकसानदेह है। शाम मुझे असिस्टेंट कमिश्नर साहब कमिश्नर ऑफिस से कॉल मसूल हुई, EME सोसाइटी में कोई इलीगल ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो मुझे कॉल किया गया, मैं टीम के साथ आया। तो हमारी प्रायोरिटी ये थी जो पेशेंट्स जिन्होंने दे चुके हैं डोनर्स और जिन्हें लगा उन्हें हम सेफली स्टेबल करके टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर फवाद के खिलाफ पहले भी केस हो चुका है, लेकिन बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया गया। कैमरामैन फाइज नूर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। अदाकारा किस्मत बेग कत्ल केस फाइलों में बंद, मुल्जिमान बरी हो गए। लाहौर न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक मद्दियान ने मुल्जिमान से पैसे लेकर उन्हें मुआफ कर दिया। माजरा क्या है बताएंगे अरशद अली अपनी इस रिपोर्ट में। मुआफ किया, पैसे लिए, या फिर मुल्जिमान की शक्लें बदल गईं। किस्मत बेग कत्ल केस की किस्मत का फैसला तमाम हो गया। अदाकारा के कातिल बरी हो गए। मकतूला की मां कहती हैं, मुल्जिमान को अल्लाह के वास्ते मुआफ करती हूँ। मुदई शाहिद महमूद और गवाह अली भट्ट ने कमरा अदालत में मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया। ये बात भी सामने आ गई कि मुदायान ने 60 लाख रुपए ले लिए। ये हैं नवंबर 2016 के मनाजिर, जब मकतूला की रोती चीखती बहन और वालिदा किस्मत के कत्ल के बाद इंसाफ की दुहाइयां दे रही थी। सालमों ने मेरी बहन को पकड़ पकड़ के मारा है, जो कोई भी है उसे सामने लाए। हमारी बहन वापस नहीं आनी, लेकिन उसके कातलों को पकड़ो। मुआफ किया, पैसे लिए, या फिर मुल्जिमान की शक्लें बदल गईं। कुछ न समझे खुदा करे कोई। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। रुक करेंगे टाउन हॉल का, जहां बल्दिया उस्मा लाहौर का चौथा इजलास हुआ। लॉर्ड में कर्नल रिटायर्ड मुबशर के अलावा ख्वाजा हसन ने भी खुसूसी शिरकत की। इजलास का अहवाल बताएंगे इमरान मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का चौथा इजलास टाउन हॉल में मुनक्कद हुआ। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने तमाम तर मसरूफियात तर्क करके इजलास में शिरकत की, जबकि चेयरमैन UC 107 ख्वाजा अहमद हसन ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ करारदादें पेश की गयी, जबकि अपोजिशन और हुकूमती मेंबरान में रवायती कशमकश भी जारी रही। अपोजिशन अरकान अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी की क़यादत में शरीक हुए। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैनों, डिप्टी मेयर्स और ख्वाजा अहमद हसन ने भी खिताब किया। ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि हमें सब्र करना चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सिस्टम फाल होने में वक्त लगता है। कहीं पे भी ये रातों रात बनी बनाई चीज आके वो आ जाए और वो उसे पूरी तरह अमल दरामद उस पे हो जाए, ये कहीं नहीं होता दुनिया में। अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी की तकरीर के दौरान ऐवान मछली मंडी बना रहा। ख्वाजा अहमद हसन को डिप्टी मेयर्स की जगह बिठाने से मुतालिक लॉर्ड मेयर का कहना था कि ख्वाजा अहमद हसन हमारे सीनियर रहनुमा हैं। ऐवान में पेश की जाने वाली मुतद्दद करारदादें मंजूर कर ली गयी। कैमरामैन बाबर रियाज, मेहरान यूनुस और साथी रिपोर्टर रजा ताहिर के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। निजी स्कूलों में खेलों के मैदान का मामला, एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहे अमल तय कर लिया। CEO तारिक रफीक का कहना था कि इस हवाले से सर्वे मई के महीने में शुरू हो जाएगा। आतिफ परवेज की ये रिपोर्ट देखें। हर निजी स्कूल में होगा खेल का मैदान। एजुकेशन अथॉरिटी ने अहकामात पर अमल दरामद करने की ठान ली। लाहे अमल तय कर लिया गया, जिसके मुताबिक आइंदा हफ्ते सर्वे शुरू होगा। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक रफीक कहते हैं, स्कूलों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। जिस प्राइवेट स्कूल में ग्राउंड नहीं होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
सीईओ ने मजीद बताया कि प्लेग्राउंड न रखने वाले स्कूलों को क्या सजा दी जाएगी, इस हवाले से भी जल्द पॉलिसी मुरतब कर ली जाएगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और अब बात करेंगे वजीर आला शहबाज शरीफ की, जिन्होंने हड़ताली और एहतजाजी डॉक्टर्स से हाथ जोड़कर अपील की। कहते हैं मुट्ठी भर लोगों को लाखों इंसानों की जिंदगी से खेलने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकते। जो डॉक्टर्स काम करेंगे वो उनके सर का ताज है और हड़ताल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मजीद तफसीलात अरसलान रफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में गैर सरकारी तंजीम इंडस और हुकूमत पंजाब के दरमियान मुल्तान और बहावलपुर में इदारा इंतकाल खून कायम करने के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने एहतजाज करने वाले डॉक्टरों को आड़े हाथों लिया। कहते हैं जो मुट्ठी भर लोग अपने मसीहाई पेशे से दूर चले गए और इनके दिल में दुखी इंसानियत की कोई कदर नहीं, ऐसे लोग खुद भी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जो मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके हाथ में आप किसी को खेलने की इजाज़त ना दें, इस कौम की तकदीर उनके हवाले ना करें, उनका सोशल बाइकआउट करें। कोई हमें खुदा न खास्ता कोई डंडा या फोर्स की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अल्फाज हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको हम सरों का ताज मानते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि वो किसी की भी तज़हीक करना नहीं चाहते, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि एहतजाज करने वाले अपनी सोच तब्दील करें। उनका कहना था कि लाहौर के करीब 4 हस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा और जो काम नहीं करने देंगे और ऐसे लोगों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। ये पैसा कौम का है, ये बेड्स, ये दवाई, ये मशीनें, ये इस दुखी इंसानियत, इस पाकिस्तानी कौम की खून पसीने की कमाई का पैसा है, खुदार का पैसा है, लोन्स हैं, एड है, डोनेशंस हैं। इसको ज़ाया करना इससे बड़ा और कोई गुनाह कबीरा नहीं हो सकता। वज़ीर आला का कहना था कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि आम आदमी अजाब में रहे। कहते हैं वो मुट्ठी भर डॉक्टरों को एहतजाज से बाज नहीं रख सके, लेकिन अब भी इनकी कोशिश है कि वो इनसे गले मिल लें। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि साइलिन को इंसाफ फराहम करना अदलिया की जिम्मेदारी है। जो पूरी ना कर सके तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे मोहम्मद इशफाक की इस रिपोर्ट में। पंजाब जुडिशल अकेडमी में मॉडल कोर्ट्स और ADR से मुतालिक मुनक़दा सिम्पोजियम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि साइलिन को इंसाफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक सिविल कवानीन पर मुकम्मल दस्तरस नहीं होगी उस वक्त तक सिविल केसेस के फैसले नहीं किए जा सकते। अगर आज हम अपना काम ना कर सके तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। मैं ये तो नहीं कह पाता, ये कह सकता कि आने वाले लोग नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल मेरी ना ये ख्याल है ना ये मैं कह सकता हूँ, मगर इतना मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि मैं अपनी ड्यूटी पे पूरा नहीं होता। तकरीब से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मसूर अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए मसालियती सेंटर्स और मॉडल कोर्ट से बेहतरी आई है। तनकीद करना सबका हक है, मगर तनकीद मुस्बत होनी चाहिए। हो गई होंगी कुछ चीजें आगे पीछे, लेकिन तनकीद ना करें, तरक्याती तनकीद करें कि इदारा खड़ा हो सके। नीयतें साफ हैं, चेंज करने आए हैं चीजें, तो प्लीज नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मुस्बत सोच रखिए। ये मनफी सोच से हम इदारा खड़ा नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खूसा ने कहा कि मॉडल कोर्ट्स का कयाम इंसाफ की बरवक्त फराहमी में अहम कदम है। किसी मुकदमे के ट्रायल में ताखीरी हरबे नहीं होने चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर मॉडल कोर्ट्स में फराइज अंजाम देने वाले जजेस में तारीफी असनाद दी गई। कैमरामैन मोहम्मद अयूब और साथी रिपोर्टर उमर शाकिर, बिलाल राजपूत के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पंजाब सेल्स टैक्स कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की मद में 16 अरब की नादहिंदा निकली। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। पंजाब में बड़ी सड़कें बनाने वाला इदारा बड़ा टैक्स डिफॉल्टर निकला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पंजाब 16 अरब रुपए सेल्स टैक्स की नादहिंदा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने NHA को शोकास नोटिस जारी कर दिया और इसका जवाब जमा कराने के लिए 10 रोज की मोहलत दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि 10 दिन तक तफसीलात फराहम ना की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से सेल्स टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ आइंदा चंद रोज में बड़ा क्रैकडाउन मुतवक्के है। कैमरा टीम के हमराज एशान मलिक, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब सफारी जू में दाखिली टिकटों की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। फैसला जू मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में किया गया। टिकटों में इजाफे का इत्तलाक जल्द अमल में लाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। सफारी जू पार्क में दाखिली टिकटों में इजाफे का फैसला डीजी जंगली हयात खालिद अयाज सादिक की सरबराही में हुआ इजलास में तजावीज दी गयी कि बड़ों की दाखिला टिकट 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए, जबकि बच्चों की टिकट 10 रुपए से 20 रुपए कर दी जाए। मोटरसाइकिल और रिक्शे की टिकट 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए, जबकि मिनी कोस्टर की टिकट 200 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए और बस की टिकट 250 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी जाए। कमेटी के अराकीन ने मुतफक्का तौर पर टिकटों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इसके अलावा इजलास में प्लेलैंड और फूड कोर्ट के औकात कार में इजाफे की तजवीज भी पेश की गई। इजलास में एसोसिएट प्रोफेसर वेटरनरी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद लतीफ, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सफारी जू, डायरेक्टर लाहौर जू और डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ पब्लिसिटी एंड रिसर्च ने शिरकत की। अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कानून की खुलेआम धज्जियां, रात गए पतंगबाजी, गले पर डोर फिरने से 4 शहरी जख्मी। हफ्ते की रात कानून शिकनों का दिन बनी रही। शहर में मंचलों की वन व्हीलिंग, दफा 144 की खुली खिलाफवर्जी, मोटरसाइकिलों पर करतब। सांधा पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल मैकेनिक और 4 मंचलों को हिरासत में ले लिया। मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली। रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करके मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम शरीफ से भारी मिकदार में शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। लाहौर प्रेस क्लब में फोक म्यूजिकल नाइट का एहतमाम, गुलकार आरिफ लोहार और फरहाना मकसूद की शानदार परफॉर्मेंस। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में रक्स के आलमी दिन की मुनासबत से डांस शो का एहतमाम, फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद एक नजर सियासी मंजरनामे पर डालेंगे। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं वजीर आजम के सोशल बायकॉट का मुतालबा करने वाले पागल हैं। पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान के अलावा जहां जलसा करना चाहे कर सकती है। इखलाक बाजवा की ये रिपोर्ट देखें। तबादला जो है वो दुरुस्त नहीं है। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि एक फर्द को कौम ने जमहूरी तरीके से मुंतखब किया और एक पागल शख्स इसके सोशल बाइकॉट की बात कर रहा है। असल में बाइकॉट इमरान खान का होना चाहिए। इनकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं। उसका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है और उसे ये चाहिए कि वो जो है वो किसी जो है वो ज़हनी अमराज के मुआलिज से जो है वो रब्ता करे और अपने आप को जो है वो चेक करवाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने कौम के 4 कीमती साल ज़ाया किए और इनके पास ना तो इलेक्शन लड़ने के लिए हलकों में उम्मीदवार हैं और ना ही कोई अवाम के लिए फलाही प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी के जलसे के हवाले से उनका कहना था कि मीनार पाकिस्तान पर दफा 144 नाफिज है, इसलिए इजाज़त नहीं दे सकते। मीनार पाकिस्तान जो है वो ग्रेटर पार्क के तौर पर जो डेवलप हुआ है, पूरे पंजाब से जो लोग भी लाहौर आते हैं तो वहाँ पे ज़रूर वो जो है वो इंजॉय करने के लिए, सैर करने के लिए जाते हैं। उससे जो है वो इर्रिपेयरेबल लॉस होगा। जलसा करने के लिए और बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे वो कर सकते हैं। सूबाई वजीर कानून का कहना था कि वजीर आजम 31 मई 2018 को अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे और मुल्क में आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि वजीर आजम अपने ओहदे पर रहने का इखलाकी जवाज खो बैठे हैं, जल्द मुस्ताफ़ी हो जाएं। वो दार अरकम स्कूल की तकरीब तकसीम इनामात से खिताब कर रहे थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
दारे अरकम स्कूल इचरा महाज कैंपस की तकरीब तकसीम इनामा। तलबा ने खूबसूरत टैबलो पेश करके और मिली नगमे गा कर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर मेहमान खुसूसी लियाकत बलोच ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि वजीर आजम मुस्ताफी होकर JIT में तहकीकात के लिए पेश हों। करप्शन के खिलाफ जल्द लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च का ऐलान करेंगे। वजीर आजम को जेब नहीं देता कि वो इस मनसब पर मौजूद रहें, वो इस मनसब से हट जाएं। 60 दिन की बात है, अगर JIT से वो क्लियर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, तो वो दोबारा भी वजीर आजम बन सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर रहनुमा जमात इस्लामी ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। शुरका ने तलबा की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात को खुशाइन करार दिया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। कुछ बात दोस्त मुल्क की करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। तवानाई के मंसूबे मुकम्मल होने के बाद लोड शेडिंग के अजाब से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का पहला इजलास मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने सदारत की। वाइस चेयरमैन PHA इफ्तिखार अहमद और DG PHA मियां शकील अहमद समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इंस्टीट्यूट के डिजाइन और इंजीनियरिंग के तखमीने के लिए कंसल्टेंट्स की भर्ती का फैसला किया गया। प्रोक्योरमेंट और डेवलपमेंट कमेटी तश्कील देने के साथ DG और डायरेक्टर्स के इंतखाब का तरीक़ेकार भी वज़ा किया गया। मौजूदा इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोरिकल्चर को नए बनने वाले कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप में जम करने के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का पहला इजलास हुआ, जिसमें इंतजामी उमूर ज़ेरे गौर आए। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। फातिमा मेमोरियल सिस्टम स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के सालाना कॉन्वोकेशन का इनाकाद प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद सरफराज खान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 114 मेडिकल, 48 डेंटल, 78 अलाइड हेल्थ साइंसेज और 25 नर्सिंग ग्रेजुएट शामिल थे। ग्रेजुएट्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कुल 11 पोजीशंस और 29 इम्तियाजात हासिल किए। डिग्रियां मिलने पर तलबा बहुत खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि उन्हें डिग्रियों की सूरत में उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। हमारा कॉन्वोकेशन है, फाइनली हम लोग ऑफिशियली ग्रेजुएट हो चुके हैं और अपनी फील्ड में इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मुझे आज MBBS की डिग्री मिली है। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। वालिदैन की खुशी भी दीदनी थी। उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत खुशी है, आज मेरी बेटी और मेरी होने वाली बहू दोनों आज डिग्री ले रही हैं। कॉन्वोकेशन है इनकी। डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा ने अपनी कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा करार दिया। कैमरा टीम के हमरा अवैस वीर, लाहौर न्यूज़। खबरें शामिल करेंगे तालीम के मैदान से। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजा रूट मोटरसाइकिल ट्रैवलर्स क्लब ऑफ पाकिस्तान का 5वां सालाना टूरिस्ट गाला। तकरीब का अहवाल बताएंगी लबीब अरशद। पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए 5वें सालाना ग्रैंड टूरिस्ट गाला का एहतमाम किया गया। तकरीब में सयाहत की अहमियत और फरोग पर रोशनी डाली गई। मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करने वाले सयाहों ने अपने दिलचस्प तजर्बात बयान किए। शुरका की तफरीह के लिए म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस का भी एहतमाम किया गया।
के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गयी, जबकि एहतमाम पर सयाहों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गयी। कैमरामैन अरसलान के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब ऐवान इकबाल में पहली कौमी लैंग्वेज लिटरेचर एंड सोसाइटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस्लामिक, अमरीकन और जनूबी एशिया के लिटरेचर के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए गए। तफसीलात जानेंगे फारूक हमजा की रिपोर्ट में। नमल के लाहौर कैंपस के ज़ेर एहतमाम लैंग्वेज लिटरेचर एंड सोसाइटी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद तलबा की लिटरेचर लिखने की सलाहियतों को उजागर करना था ताकि अपने मुल्क के अदबी उलूम में इजाफा करें और आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तानी लिखारियों की तहरीर करदा किताबों का वसीह मजमुआ भी मौजूद हो। रीजनल डायरेक्टर नमल मोहम्मद अकरम ने ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद तख्लीकी तालीम के फरोग के लिए खुशाइन करार दिया। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी भी हमारे यहाँ बहुत ही कम एम्फेसिस दिया जाता है, लिहाजा हमने ये अपने नमल लाहौर कैंपस में एक सिस्टम बनाया है कि जिसमें हम ये कॉन्फ्रेंसेस हर साल में 1 या 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर किया करेंगे। तलबा ने भी नमल के इस इक़दाम को खूब सराहा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई है, जो कि यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इससे हमें रिसर्च का बैकग्राउंड मिल रहा है और दूसरा बीइंग लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स की वजह से हमारा जो नॉलेज का स्कोप है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस में शरीक तलबा ने ख्वाहिश जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाना चाहिए। कैमरामैन सलीम जानी के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबा भर से प्राइवेट स्कूलों से वाबस्ता टीचर्स ने शिरकत की। फरहान खालिद की ये रिपोर्ट देखें। अंग्रेजी बैनुल-अक़वामी जुबान है और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में तीसरी सालाना इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और ट्रेनर्स शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी जुबान और मौजूदा दौर में इसकी अहमियत के हवाले से बात की गई। ट्रेनर्स का कहना था कि असातिज़ा को तरबियत देना बहुत जरूरी है ताकि नई नस्ल को जदीद तालीम से आरास्ता किया जा सके। असातिज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, इसलिए कि उनके पास ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने की और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इंग्लिश खाली ज़ुबान नहीं है, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन मोड है जो बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। कॉन्फ्रेंस में शुरा की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों के अंदर मौजूद तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई की जरूरत है। कैमरामैन शान बशीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं लाहौर के एक्सपो सेंटर में सजा अवार्ड शो का मेला, जिसमें शोबिस की दुनिया की नामवर शख्सियात ने खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन करके शिरकत की। तफसीलात जानेंगे मायरा भट्ट की रिपोर्ट में। लाहौर के एक्सपो सेंटर में उतरे कई सितारे एक साथ जर्क बर्क मलबूसात पहने हसीनाओं ने दिखाई कातिल अदाएं। रेड कारपेट पर आए शोबिस के नामवर सितारों ने तकरीब का इनेकाद लाहौर में होने पर खुशी का इजहार किया और लाहौरियों के लिए पैगामात भी दिए। लाहौरियों के लिए ये कहूँगा, मैं सारे पाकिस्तानियों के लिए कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद आती है, मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत खुशाइन बात है कि लाहौर में अवार्ड्स हो रहे हैं। लाहौर जो है वो पाकिस्तान की जान है और लाहौरी जो है इनकी मेहमान नवाजी का क्या कहना, मैं खुद लाहौरन हूँ। मीरा जी भी आई फैमिली के साथ और गुफ्तगू की खूब संभल कर। जो लाहौर है वो पाकिस्तान की जान है और फैशन इंडस्ट्री की जान भी लाहौर है और पूरी पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद थी वो लाहौर में थी। तकरीब में आने वाले हर मेहमान का था निराला अंदाज, जिसे हाजिरीन ने खूब पसंद किया। मीरा के जलवे, रीमा का मासूम अंदाज और आसिम अजहर का गाना, हर सितारे ने अपने अंदाज में इस शाम को रौनक बख्शी। कैमरामैन जहीर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब शाकिर अली म्यूजियम पाकिस्तान काउंसिल की जानिब से इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया। तकरीब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजाई गई। इस हवाले से देखते हैं नताशा रहमान की रिपोर्ट।
इंटरनेशनल डांस डे की मुनासिबत से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजी दिलकश तकरीब। आर्ट और रक्स के दिलदादा अफराद ने की भरपूर शिरकत। हाजिरीन डांसर्स की परफॉर्मेंस से खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। बांसुरी के सुरों ने हाजिरीन पर कैफो सरूर तारी कर दिया। प्रेस क्लब में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। सहाफी बरादरी समेत दीगर की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलकार आरिफ लोहार की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। चलो सिद्ध रख लो ये रामल के, चलो सिद्ध रख लो ये रामल के, ओदा इस्तकबाल करो चल के, ओदा इस्तकबाल करो चल के, अपनी शान दे नाल ले आई। पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आखिरी रोज। फाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ने अपने टाइटल का कामयाब दिफा किया। इस हवाले से देखेंगे सिद्रा मुनीर की ये रिपोर्ट। न्यू कैंपस जिम्नेजियम में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबलों का आखिरी दिन। दिफाई चैंपियन पंजाब यूनिवर्सिटी और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के दरमियान था फाइनल मुकाबला। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए अपने एजाज का किया कामयाब दिफा और एक बार फिर इंटर यूनिवर्सिटी का टाइटल अपने नाम किया। खिलाड़ियों की खुशी दीदनी थी। उन्होंने टूर्नामेंट को खुशाइंद करार दिया। इस तरह चैंपियनशिप होती और रहनी चाहिए। इसमें AGC टीम में सिलेक्शन भी होती है और प्लेयर है ना नेशनल टीम में भी जा सकते हैं। अगर इसी तरह टूर्नामेंट वगैरह हमारे मुल्क में होते रहे तो इंशाल्लाह अमन का सुकून और सुकून भी आएगा इंशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स जफर इकबाल भट्ट ने कहा खेलों पर मजीद तवज्जो देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें जो अभी प्रेवलेंट कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स है, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का लॉबीज़ और पॉलिटिक्स और बायसनेस, ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले टाइम में नज़र नहीं आएंगी। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में मर्दान, पेशावर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से 14 टीमें शरीक थीं। कैमरामैन उमर अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़।
और अब आपको बताएं कि शाहरुख खान के फैंस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन लाहौर से ताल्लुक रखने वाली शानज़े किरण अवैसी ने अपना थीसिस ही शाहरुख खान के नाम पर बना डाला और खुद को फैन नंबर 1 साबित कर दिखाया। मजीद बताएंगी माहनूर खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया, मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। लाहौर की रहायशी शानज़े किरण अवैसी शाहरुख खान की सबसे बड़ी फैन निकली। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। निजी यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट से तालबा शानज़े ने अपना फाइनल ईयर थीसिस ही शाहरुख खान पर बना डाला। मैं तेरा फैन हो गया। प्रोजेक्ट में रंग भरती है शाहरुख खान की 500 तस्वीर पर मबनी एक दीवार, साथ ही शाहरुख के गानों के क्लिप्स। मैं तेरा फैन हो गया। और इंसर्शन में डाली अपनी तस्वीर और वीडियो जिसमें शाहरुख की जिंदगी पर मबनी कुतुब पढ़ती नजर आ रही हैं। शानज़े का कहना है कि बचपन से शाहरुख की पुरस्कार हैं। सर डांटा करती थी कि पढ़ लो, क्या कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हें कब काम आएगा शाहरुख खान। तो आजकल मैं उनको कहती हूँ अम्मा देखे काम आ गया। इस अछूते थीसिस को तलबा की जानिब से भी हासी पजीराई मिल रही है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी को पसंद तो करता ही है, लेकिन पसंदगी का ये आलम कि उन पर थीसिस ही बना डालना, ऐसा तो बहुत ही कम देखने में आया है। और शानज़े अवैसी का ये थीसिस इन्हीं में से एक है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन के ज़ेर एहतमाम फोटोग्राफी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में तलबा और तालिबात समेत प्रोफेशनल्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिद्रा मुनीर की ये रिपोर्ट देखें। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कैमरों का इस्तेमाल, खूबसूरत मनाजिर की फोटोग्राफी के तरीके, ये सब बताने के लिए सुपीरियर कॉलेज के तुलबा और तालिबात के अलावा दीगर तालीमी इदारों के तुलबा भी शरीक हुए। मारूफ फोटोग्राफर शुएब यूसुफ ने तुलबा को कैमरे के इस्तेमाल और तकनीकी सलाहियतों को निखारने के बारे में लेक्चर दिया। वर्कशॉप्स जितनी भी होती हैं ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, ये इंटरेक्टिव होती हैं। बेसिकली इसमें शॉर्ट टाइम पीरियड में हम ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा चीजें लर्न करते हैं। तुलबा के साथ साथ प्रोफेशनल्स ने भी वर्कशॉप को खुश आइंद करार दिया। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें इस तरह की वर्कशॉप्स करनी चाहिए। काफ़ी अच्छी वर्कशॉप जा रही है, हम कैमरास अपने साथ लाए हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ें और काफ़ी हेल्पफुल है। वर्कशॉप कराने का मकसद तुलबा में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कैमरों के जरिए तख्लीकात के बारे में आगाही देना था। कैमरामैन एजाजवीर के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।